होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो ये जेपीएससी की न्यूज़ आप सभी जानना चाह रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 सप्ताह का समय दिया गया था कि उसको एक्सटेंशन किया जाए। जेपीएससी का जो री ओपन करना है रजिस्ट्रेशन का साइट, अभी जो कि वो क्लोज्ड है, और आप सभी जानना चाह रहे थे कि वो री ओपन कब होगा। तो मैं ये बता दूं कि अभी ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है कि कब ओपन होगा, क्योंकि इसको ओपन हो जाना चाहिए था। और जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि 2 सप्ताह के लिए ओपन किया जाए 24 मार्च से, जो कि ओपन नहीं हुआ है। बात सही है ये। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ओपन उनके लिए किया जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में डॉक्टर्स वहाँ पे यहाँ पे काम कर रहे हैं झारखंड में, और झारखंड में काम करने के बाद भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो उनका वही कहना है कि उनको मौका दिया जाए, कम से कम फॉर्म फिलिंग का तो मौका उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद झारखंड में पहली बार एक वैकेंसी आई है जो कि स्थायी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इतनी टाइम तक आयुष डॉक्टर्स ने हेल्प किया है और एक पार्ट बन के रहे हैं झारखंड का, तो अब उनको पूरा हक है कि वो भी इस फॉर्म को भरें, और जो कि सही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे एक और बात जो कि कोर्ट ने पूछा है कि कितने आयुष डॉक्टर्स हैं अभी परमानेंटली झारखंड में जो काम कर रहे हैं, राइट। और आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में, ठीक है। और कितने मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कितने हैं हमारे स्टेट में अभी। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा है कि जो पोस्ट है डॉक्टर्स की वो वैकेंट कितनी है, ठीक है। जो नंबर्स हैं वो बताएंगे, यानी कि सरकार बताएगी। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं 14 से 15 साल से वर्क कर रहे हैं, इतने बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो वही उनको कहना है कि उनको भी फॉर्म फिलअप का मौका मिलना चाहिए। तो ये तो थी झारखंड की एक न्यूज़। और एक न्यूज़ झारखंड से जो आ रही है वो ये है कि हाई कोर्ट में सोमवार को जो हुआ था उसके बारे में, दरअसल ये कोई न्यू न्यूज़ नहीं है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि नई न्यूज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरानी न्यूज़ ही है, जब बस मैं आपको अपडेट करना चाह रही थी, ठीक है। तो इसमें सुनवाई में ये कहा गया था, दरअसल चाह रहे थे वहाँ के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डॉक्टर्स हैं वो चाह रहे थे कि सिर्फ उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, बाकी किसी को मौका मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि सीसीएच डाल के देखिए, ये जो सरकार से पूछा गया है उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। दरअसल आयुष चिकित्सक नियुक्ति मामले में जेपीएससी व राज्य सरकार से जवाब तलब कोर्ट ने किया, और उसी की न्यूज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। दरअसल वहाँ के डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी है, जो भी सीट्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड के निवासियों को ही मौका मिलना चाहिए, और बाकी जो बाहर राज्य के लोग हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। तो इस पे सरकार को तो ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा कहना है, लेकिन इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने झारखंड में, और उसी चीज़ को यहाँ पे हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि ये गलत है। किस चीज़ को गलत है? देखिए, वैसे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं जिन्होंने सेंट्रल काउंसिल से लाइसेंस प्राप्त किया है, ऐसा करना गलत है। इससे राज्य काउंसिल से लाइसेंस प्राप्त करने वालों का हक मारा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हक वक नहीं मारा जाता। लेकिन फिर भी यहाँ पे दरअसल कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने इसके लिए मतलब आपत्ति दर्ज की है, ठीक है। तो पिछले नियुक्तियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। दरअसल पिछले नियुक्ति में पिछली बार भी 2-3 वैकेंसीज़ आई हैं, जो कि 200-300 की वैकेंसीज़ थी, एनएचएम में शायद थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही। तो उनको कहा गया था कि जो झारखंड के हैं वो ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपके ही राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी एक कह दिया गया कि ऑल इंडिया से फॉर्म एप्लीकेशन जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज़ उनको ठीक नहीं लग रही है। वो चाहते हैं कि बाहर वाले नहीं भरे फॉर्म, सिर्फ झारखंड के ही लोगों को लिया जाए। तो अच्छी बात है, ये भी क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि आजकल तो सभी का ट्रेंड हो गया है कि अपने ही राज्य के लोगों को लेने का उनका। और वैसे भी वो विशेष जो दर्जा, वो जो क्राइटेरिया है वो तो देते ही हैं उनके राज्य के लोगों को, जो भी हो।
तो ये एक बात थी जिसके ऊपर सुनवाई करने से अभी के लिए इनकार कर दिया। देखिए, अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस पर बाद में सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि सभी चाह रहे थे कि जो, देखिए क्या चाह रहे थे कि ये जो है प्रक्रिया वो रुक जाए। रुक किस लिए जाए? इसलिए कि उनका कहना है कि ऐसा ये जो बाहर के वाले लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है और ये उनसे एप्लीकेशन फॉर्म या उनसे सारे ये चीज़ें कराई जा रही हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। सिर्फ झारखंड यानी कि यहीं के लोगों का जो जॉब है वो होना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि नेक्स्ट जो है 2 वीक्स का एक्सटेंशन वो बहुत जल्द आएगा। उसके लिए आप सभी को इंतज़ार करना होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। अगली सुनवाई जो है 18 अप्रैल को होगी। तो जवाब मांगा गया है और जैसे ही जवाब आ जाएगा आपको मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बना के आपको बता सकूँ। और देखिए, कोई भी न्यूज़ नई या पुरानी नहीं होती, उसको अपडेट किया जाता है, आपको बताया जाता है, बस इसलिए कि इससे आपकी भी जानकारी थोड़ी सी अपडेट हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।